घरेलू विमान सेवा शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है और इसके मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। यही नहीं, हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा। इसके अलावा यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना होगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब जल्द ही शुरू हो सकती है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और घरेलू विमान सेवा शुरू हो सकती है और इसके चलते गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और यही नहीं, हैंड सैनिटाइजर भी साथ में रखना जरूरी होगा और इसके अलावा यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना अनिवार्य होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान सीएम ने कोरोना संकट से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक पर बेबाकी से बात की। रेड जोन है, जब संक्रमण ज्यादा है, हम नहीं खोलेंगे अभी, क्योंकि लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। तो वहां हम कंटेनमेंट एरिया के साथ बफर जोन को भी बंद रखने का काम करेंगे, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन में सारी गतिविधियां चालू करेंगे। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर विस्तृत रूपरेखा आज रात तक हमारी बन जाएगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ वो नेतृत्व कर रहे हैं कोरोना की लड़ाई में, देश का और दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। कोई राजनेता, कोई राष्ट्र प्रमुख ऐसा नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी जी। उनके एक आह्वान पर 130 करोड़ भारतीय उनके साथ और उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और इसलिए कोरोना को काफ़ी कुछ नियंत्रित अगर हमने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण। सभी मजदूर भाइयों और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि चिंता ना करें, उनको वापस लाने के काम में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार मध्य प्रदेश से ट्रेनें चली आ रही है और ट्रेनों के माध्यम से हम लोगों को वापस ला रहे हैं। 2,26,000 श्रमिक अभी ट्रेन और बसों के जरिए वापस आ चुके हैं। ये उनसे अलग संख्या है जो अपने अपने साधनों से आ गए, उनकी संख्या अलग है। 50 से ज़्यादा ट्रेनें आ चुकी है, 50 से काफ़ी ज़्यादा आई है। 90 ट्रेनें हमारी अभी आने वाली है और बाकी जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ के लिए हम ट्रेन की व्यवस्था करके उनको लाने का काम कर रहे हैं। ज़रूर बड़ी टीम की ज़रूरत है। मैं केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हूँ। 17 तारीख तक ये समझ बनी थी कि 17 तारीख तक ये लॉकडाउन है, तब तक रुकें, उसके बाद इस पर विचार करके और फिर फैसले करेंगे। आज 15 है, 17 तक तो हम लॉकडाउन कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा, उसकी पूरी व्यवस्था में लगे। इसके बाद मैं केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करूंगा, प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करूंगा और उसके बाद इसका आगे के गठन का मार्ग साफ होगा। भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 71 जमातियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए जमातियों में ज्यादातर विदेशी हैं। इन पर वीजा नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लगे हैं। गिरफ्तार किए गए जमातियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो राजधानी भोपाल से 71 जमाती गिरफ्तार हुए। धारा 188 के उल्लंघन के आरोप में इन्हें हिरासत में लिया गया है। तो वीजा एक्ट के नियमों के उल्लंघन का भी इन पर आरोप है। दूसरे देश के ज्यादातर जमाती बताई गई हैं और जो कि भोपाल की अलग अलग जगहों पर अभी तक एक साथ रुके हुए थे। और भोपाल में जब इस बात की जानकारी लगी, खोजबीन की गई, तो 71 जमाती सामने आए और इनके अलावा भी कुछ और जमातियों के होने की आशंका बनी हुई है। जांच की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोकल के लोग थे उन्होंने ही इनको रहने में मदद की थी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको ले लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर में कोरोना के बढ़े